की हो सरवत फ़रूख और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। आज मैं आपको बाज़ार में मिलने वाले नीमको बनाना सिखाती हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले ये है काबली चने, 1 कप है जो मैंने 8 घंटे पहले भिगो दिए थे। 1 प्याली ही खड़े मसूर की दाल है और 1 प्याली ही मूंग की दाल है और 1 प्याली ही चने की दाल है। और जो इसके अंदर वो जो बेसन की वो जो फुल्कियाँ होती हैं, ये 2 प्याली बेसन है और जो है ये आधा कप पानी है और ये आधा कप जो है वो ऑयल है और 1 चाय का चमचा अजवाइन है। और जो है ये इसके अंदर जाएंगे नट्स जाएंगे, ये मूंगफली है 4 टेबल स्पून और 4 ही टेबल स्पून जो है वो चारों मगज़ हैं। और जो भंगार इसका लगेगा जायके के लिए होता है, कड़ी पत्ता है, चाट मसाला है और ये टाटरी है। तकरीबन 2 चुटकी टाटरी जाएगी, 2 ही चुटकी नमक जाएगा। आधा नमक के ना बेसन में जाएगा और आधा नमक जो है ना ये नीमको में जाएगा। अब जो है मैं सारी दालों को इसको कपड़े पे फैला के खुश्क कर लेती हूँ। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर है, तकरीबन 1 प्याली मटर है। तकरीबन ये 2 बड़े आलू हैं जो मैंने कद्दूकश कर लिए हैं, तो इसको भी फ्राई करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं चलें। और मेरी दालें भी है ना खुश्क हो गई हैं। तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए ना इसको कपड़ों पे फैला दिया था, तो पट्टा फैला के उसको ऊपर पंखा चला दिया, तो ये सारी दालें सब चीज़ें खुश्क हो गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, तो स्टार्ट। मैंने ना जाली ले ली है, इसके अंदर है ना मैं सारी दालें और सबसे पहले मैं आलू डाल के करूँगी कि आलू जो है ना लाल ना हो जाए, इसलिए पहले सबसे पहले मैं आलू डालूँगी इसके अंदर। ठीक है, अभी ये क्रिस्प जैसे होंगे ये ऊपर को आ जाएंगे, ये होना शुरू हो गए। हल्की आंच पे मैंने करा हुआ, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं, वरना सारे जल जाएंगे। ये हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं। अभी इसी तरह से मैं थोड़े थोड़े करके सारे आलू तल लूँगी। मैं लाइट ब्राउन हो गए, अब मैं इसको निकालती हूँ और फिर दूसरे वाले आलू डालती हूँ। पहले लग रहा था जैसे छन्नी के अंदर ना जुड़ से रहें, तो इसलिए मैंने कढ़ाई के अंदर ही सारे आलू को यूँ डाल दिए, तो वो अलग अलग हो गए। तो इसी तरह से फ्राई आलूओं को करिएगा। आलू फ्राई हो गए, अब मैं सारा इसको निकाल के टिश्यू पेपर में डाल दूँगी, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो सारा टिश्यू पेपर में निकल जाए। खड़े मसूर की दाल जो है थोड़ी थोड़ी करके इसको फ्राई करूँगी। इसके झाग बनेंगे, जब ऊपर आ जाएगी तो ये झाग सारे ख़त्म हो जाएंगे, खुद ही ये फ्राई हो जाएगी ना, सारे एकदम ऊपर हो जाएंगे, हल्के ऊपर को आ जाती हैं दालें। देखें इसके झाग कितने कम हो गए। अभी ये समझ लें कि ये पकने वाली है। बस की दाल डाल दिए, तो ये वाली दाल भी तैयार हो गई है। अब हम चने की दाल डालेंगे। अभी हाफ डालेंगे, हाफ बाद में फ्राई करेंगे। कि चने की दाल भी हो गई है फ्राई। अब मैं काबली चने तलती हूँ, या मैं काबली चने डाल देती हूँ इसमें। हो गए फ्राई, अब मैं इनको निकालती हूँ। उसके बाद मूंग की दाल फ्राई करती हूँ। ये हमारी मूंग की दाल भी फ्राई हो गई है, अब मैं इसको निकालती हूँ। फ्राई करूँगी। तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे और अब हम मूंगफली और चारों मरकज़ जो हैं वो फ्राई करेंगे। अब हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। अब चारों मगज़ को फ्राई करेंगे। अब हम कड़ी पत्ते को फ्राई करेंगे। अब हम बेसन को घोलेंगे। पहले हम इसमें ऑयल के अंदर वो डालेंगे
पानी, आधा कप जो है पानी, और ये 1 चमचा बेकिंग सोडा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब ये जो बेसन रखा हुआ है हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पहले इसको घोलेंगे ताकि ज़्यादा पतला एकदम ना हो। जब हमें मिक्सचर तैयार करना होगा तो हम इसके अंदर और पानी डाल देंगे, पतला कर लेंगे। ये सारा बाकी डाल दें और इसके अंदर ये अजवाइन भी डाल दें। थोड़े से नमक डाल दीजिए ताकि ज़रा सा जायका आ जाए इसमें। थोड़ा थोड़ा लेके इसको पतला करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पतला करेंगे इसको ताकि हमारी फुल्की आराम से तैयार हो जाए। बैटर तैयार हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको हम, सांचा नहीं है ना, कोई बात नहीं, हमने ये शॉपर लिया है। शॉपर के अंदर अभी हम सुराख करेंगे। पहले हम ये बैटर डाल देते हैं। ये बैटर इसमें डालें, जितना हमने अभी घोला है, जितनी ज़रूरत है उतना उतना करके ले कोन की तरह बना लेंगे और हम बिल्कुल बारीक सा सुराख कर लेंगे कि हमारी अच्छी सी फुल्कियाँ बन जाए। ये फुल्कियाँ तैयार हो रही हैं हमारी छोटी छोटी। ये हमारी फुल्कियाँ देखें तैयार हो गई। ज़रूरी नहीं हो कि सांचा हो तो हम कोई काम करें, हम हर तरह से इतने ज़हीन हैं कि हम सब उसका निकाल सकते हैं, नेमो बदल क्या हो सकता है। अब हमने फुल्कियाँ दूसरी बनानी है तो अब क्या करेंगे, अब दूसरे ज़रा जायका चेंज होना चाहिए। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे इसमें। आपको काली मिर्चों की चाहिए काली मिर्चें डाल दें, ज़ीरा डालना है ज़ीरा डाल दीजिए। इसको यूँ चमचे के अंदर इस तरह से ज़ोर ज़ोर से करेंगे, ये हमारी फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी। इससे भी फुल्कियाँ बनती है, चमचा सुराख वाला चमचा है, चमचे से जो बनाई है वो भी अच्छी ज़बरदस्त बन गई, जिसमें मिर्चें डाली थी पिसी हुई लाल हो गई हैं। अब हम मिक्स करते हैं। पहले ये जो नीमको हमने बनाई थी बेसन की, ये डालते हैं, फिर उसके बाद हम ये चने डालते हैं, सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। ये चने की दाल, खड़े मसूर की दाल जो है, मूंग की दाल, और ये चारों मगज़ हैं फ्राई करे थे, ये वो हैं, ये मटर हैं, ये मूंगफली है, ये भी फ्राई कर ली थी। अब इसके अंदर डालेंगे ये टाटरी है और ये नमक है, ये भी डाल देंगे, और ये कड़ी पत्ता तकरीबन 1 चमचा भर के भी हम फ़िलहाल डाल रहे हैं। फिर उसके बाद चख के देखेंगे, अगर कम हुआ तो और डाल देंगे। ये तो अब ये सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये चाट मसाला भी डाल दिया। अब सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर ना इसको हम किसी जार के अंदर बंद करके रख देंगे ताकि हमारी क्रिस्पी आवाज़ आ रही होगी किस तरह से क्रिस्पी हैं सारी चीज़ें। तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का क्लिक ज़रूर करिएगा। जार में बंद करके रख रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।